राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं एक निर्धन औरत की, जो कि एक साधु के पास जाती है और उन्हें कहती है कि हे साधु महाराज, मुझे ऐसा एक मंत्र दीजिए जिसके मंत्र के शक्ति से हमारे पास इतना सा धन हो कि मेरे बच्चे को रात को रोना ना पड़े, भूख के कारण रोना ना पड़े। जो वह संत होते हैं वह आकाश की तरफ देखते हैं। कुछ पल आकाश की तरफ देखते हुए वह एक मंत्र को ताबीज की तरह पीले कपड़े में लपेटकर उस औरत को दे देते हैं और कहते हैं, जाओ बेटा, इसे तुम वहाँ रखना जहाँ आपके घर की नेक कमाई हो। आपने मेहनत की कमाई जहाँ रखते हो इसे वहाँ पर रख देना। वह औरत घर चली जाती है। जब वह घर जाती है तो वह उस ताबीज़ को मंदिर में रख देती है और वह देखती है कि रात को उसके बच्चे को भूख के कारण रोना नहीं पड़ता। फिर जब वह सुबह उठती है तब देखती है कि उनके आंगन में एक पैसों से भरी हुई थैली उसे मिलती है। वह पैसों से भरी हुई थैली को उठा लेती है और उसमें से एक पर्ची निकलती है जिसमें लिखा होता है कि इन पैसों से अपना कोई कारोबार शुरू करें, अपना कारोबार करें और उनसे नेक कमाई करें। वह पति पत्नी क्या करते हैं, सोचते हैं और उन पैसों से कोई छोटी सी दुकान कर लेते हैं जिससे वह हर रोज़ का अच्छा गुजारा करने लगते हैं। धीरे धीरे वह क्या देखते हैं, वह देखते हैं कि धीरे धीरे उनके घर की स्थिति सुधरने लगती है। उनके पास अब अच्छे खासे पैसे हो जाते हैं और उन्हें किसी प्रकार की तंगी नहीं रहती। उनके पास सब कुछ होता है। देखते ही देखते उनके अच्छे दिन आ जाते हैं। वह औरत एक दिन सोचती है, ना जाने उस संत ने मुझे क्या मंत्र लिख के दिया होगा जिसके कारण हमारे इतने अच्छे दिन आ गए। क्यों ना मैं उस मंत्र को देख लूं। इतना सोचते हुए वह क्या करती है, उस पीले रंग की पोटली को खोल लेती है और उसमें से एक पर्ची निकलती है जिस पर लिखा होता है, अगर तुम्हारे अच्छे दिन आ गए हैं तब आप थोड़ा सा धन किसी ऐसे व्यक्ति के घर के आंगन में फेंक दें जिसके घर खाना नहीं बनता है। वह इस प्रकार से पढ़कर उसे देखकर यह सोचती है कि मुझे ये सब करना चाहिए। फिर वह सोचती है, क्यों नहीं, मेरे लिए भी तो किसी ने एक दिन ऐसा ही किया है। तो वह कुछ रुपयों की पोटली बनाकर किसी और के आंगन में फेंक देती है। इस प्रकार से भगवान भी हमारे साथ यही कुछ करते हैं। भगवान भी यही देखते हैं कि जिसके घर में तंगी होती है, जिसके घर में परेशानियां होती हैं, उसके घर में सुख शांति की व्यवस्था करते हैं और यही समझते हैं कि जैसे इन्हें मैं सुख और दुख, सुख शांति दे रहा हूँ, बुराइयों से और परेशानियों से बाहर निकाल रहा हूँ, ये भी किसी दूसरे की इसी प्रकार से मदद करेंगे। लेकिन हमारे व्यवहार में यह नहीं है, क्योंकि जब हमारे अच्छे दिन आते हैं तो हम दूसरे के काम में अटांग जरूर अड़ाते हैं। लेकिन हमें ये सब नहीं करना है। हमें भी उसी प्रकार से मदद करनी चाहिए जिस प्रकार से ईश्वर हमारी मदद करते हैं। भगवान सभी की मदद करते हैं। हम उसके बच्चे हैं। माँ बाप बच्चों के लिए कभी भी परेशानियाँ नहीं देखते हैं। वह भगवान, वह हमारे माता पिता हैं। वही हमें परेशानियों से बाहर निकालते हैं और जब वे हमें परेशानियों से बाहर निकाल सकते हैं तो हम दूसरों को परेशानियाँ क्यों दें। इस प्रकार से हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए जिस प्रकार से उस संत ने, उस साधु ने उस औरत की। छोटी सी मदद से, छोटे से ही झूठ मूठ के मंत्र से ही उन्हें कम से कम कुछ कारोबार करने का उपाय मिला, कारोबार किया, उनकी आय चलाई हुई, घर की परेशानी दूर हुई। इसी प्रकार से हमें किसी दूसरे को, दुखी इंसान को सिर्फ सतावना ही तो देनी है। हम उसे हौसला तो दे सकते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेगा, ईश्वर सबका है, वह हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर सोच कर रखता है, वह हमारी परेशानी जरूर दूर करेगा। इस प्रकार से हमें दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। अगर मेरी यह छोटी सी कथा आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी।